अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का कल से आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन अब जो सीज़न आ रहा है वो बहुत ही बम्पर सीज़न है, जैसे कि रमीज़ आया साहब भी कहते हैं। जो कि पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ कल से शुरू हो रही है, गॉल में पहला टेस्ट है, उसके बाद फिर नीदरलैंड्स एशिया कप की तारीखें भी आज फाइनल होनी है, इतलात यही है। इसके बाद फिर न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज, फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जाना है, इंग्लैंड उससे पहले बल्कि T20 खेलना आएगा। सो वी हैव लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप। प्रोग्राम रिप्ले में आपको इन तमाम जो खेलों की खबरें हैं, स्पोर्ट्स सीरीज़ हैं, क्रिकेट सीरीज़ हैं, इनके हवाले से डेली अपडेट शाम 5 बजे मिला करेगी। तो आप रोज़ चैनल को ज़रूर ट्यून करें। इसी तरह प्रोग्राम में आज ज़रूर बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से, चूँकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उन्होंने उनके लिए ट्वीट किया। सरहद के पार तो बहुत ज़्यादा इसको सराहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में फैंस ने कहा कि बाबर ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, और शायद ये वो ट्वीट है जो कि चंद्रेश नारायण, जो कि ICC के फॉर्मर मीडिया मैनेजर, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये तारीखी जो अगर तनाजुर में देखा जाए तो एक ऐसा ट्वीट है जो कि बहुत सारे जो टेंशन है शायद उसको ईज़ करेगा, लेकिन कुछ लोगों के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे सारे हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे और मौजूद है बल्कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइंस। श्रीलंका में गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान और आइलैंडर्स के दरमियान पहला टेस्ट कल से गाल में शुरू होगा। बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका में पाकिस्तान टीम को कोई मसला नहीं है, यहाँ बेहतरीन सिक्योरिटी फराम की जा रही है। पहले टेस्ट मैच में फवाद आलम की शमूलियत गैर यकीनी, फवाद आलम की जगह मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील के डेब्यू का इम्कान, यासिर शाह की वापसी भी यकीनी नजर आने लगी। बाबर आजम ने आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली के हक में ट्वीट कर दिया। गाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में प्लेयर को सपोर्ट की जरूरत होती है, यकीन है कोहली इस मरहले से भी निकल जाएंगे। तो जनाब, पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान अब तक जो खेले गए हैं 55 टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान ने 20 जीते हैं, 16 हारे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका में भी 8 टेस्ट मैच जीते हैं, 7 में शिकस्त हुई। तो एक अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान मेंटेन करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। इकबाल साहब, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही अभी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका की कंसिस्टेंसी तो नहीं थी, लेकिन 5 मैचेस जीते अक्रॉस 3 फॉर्मेट, 5 उनके शिकस्तें भी हुई। इस टेस्ट सीरीज़ के लिए आपकी क्या तज़किया रहेगा? पाकिस्तान के लिए सीरीज़ आसान तो खैर नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। मैं समझता हूँ कि ये सीरीज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसी मैदान पर गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच वो 10 विकेटों से हार गई, लेकिन फिर दूसरे टेस्ट मैच में कम बैक किया, और जिस तरह प्रभात जयसूर्या ने जिस तरह के उनकी बॉलिंग का की अपने डेब्यू पे, तो मैं समझता हूँ श्रीलंका 2 टेस्ट मैचेस यहाँ खेल चुका है, उसको एडवांटेज होगा। पाकिस्तानी टीम एक मैच प्रैक्टिस मैच कोलंबो में खेली है और बजरिया सड़क जो है वो पहुंची है गॉल, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरहला ये होगा कि उनकी बैटिंग के लिए, क्योंकि ये विकेट्स जो है खासतौर पर गॉल की विकेट जो है ये स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होती है। आप देखें जो पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान हुआ, उसमें 30 जो विकेटें गिरी थी, उनमें से 24 विकेटें स्पिनर्स ने ली। और फिर उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ, और दूसरे टेस्ट मैच में भी जो है वो श्रीलंकन लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या, उन्होंने 12 खिलाड़ियों को अपने डेब्यू में आउट किया। तो स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, लेकिन अब यासिर शाह अब्दुल गफ्फार वापस आए हैं अगस्त 2021 के बाद। यासिर शाह ने अब से 7 बरस कबल जब 2015 में पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया था तो 24 विकेटें ली थी 3 टेस्ट मैचेस में। लेकिन यासिर शाह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, क्या वो वही परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो उन्होंने 7 साल पहले दी थी, क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच गुज़िश्ता साल अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि एडवांटेज जो है वो श्रीलंकन टीम के साथ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच था, उस टेस्ट मैच में श्रीलंका के कई खिलाड़ी कोविड का शिकार हो गए थे और नई टीम उन्होंने 3 चेंजेस की थी, लेकिन अब उनके फिट होकर खिलाड़ी वापस आ गए, तो एडवांटेज मेरी नजर में श्रीलंका को होगा। बिल्कुल सर, और 6 मैचों में यासिर शाह की 42 विकेटें अगेंस्ट श्रीलंका, जो बड़ा एक जबरदस्त रिकॉर्ड है अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन इकबाल भाई, आज इस सीरीज से पहले हम वहाँ के हालात की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब टीम कोलंबो में मौजूद थी तो वहाँ भी बड़े हालात जो है वो आपको पता है कि वहाँ बहुत अरसे से जो प्रॉब्लम चल रही है। फिर पाकिस्तान टीम के वहाँ पहुँचते ही ये पीक हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा हुआ, फिर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी प्रोटेस्टर पहुंचे, यहाँ तक कि गॉल टेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे। एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है, लेकिन हमारा बहुत अच्छा दोस्त मुल्क है
हमारे क्रिकेटिंग ताल्लुकात श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। बट पाकिस्तान टीम, बाबर कह तो रहे हैं कि इस चीज़ का कोई बहुत असर नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर साइकोलॉजिकली और ये हालात मुवाफिक तो नहीं है। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल गफ्फार, लेकिन अब आज देखें कि आज जो उनके प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजापक्से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो भाग गए मुल्क से। तो उसके बाद मुजाहिरीन ने जो है वो महल खाली कर दिया है, सुकून हो ठीक है। मिर्जा इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है राब्ते के हवाले से। तो इकबाल भाई, अभी हमने सुना कि बाबर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। क्रिकेट के हवाले से बात करें तो उन्होंने माना कि श्रीलंका की टीम मजबूत है, लेकिन खुद हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। टीम कॉम्पोजिशन के हवाले से सर क्या कहेंगे, चूंकि कुछ खबरें आ रही हैं ऐसे कि हम मिडल ऑर्डर में कुछ तब्दीलियां या फवाद के हवाले से एक अनसर्टनिटी है, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, खबरें तो आ रही हैं कि फवाद के, क्योंकि फवाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसकी 4 टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने 33 रन बनाए थे, लेकिन ये वही फवाद आलम है जिन्होंने न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाई, जिम्बाब्वे में सेंचुरी बनाई, वेस्ट इंडीज में सेंचुरी बनाई। तो फवाद आलम जो है वो रन तो स्कोर कर रहे हैं अपने कमबैक के बाद से। तो मैं समझता हूँ कि कयास आराइयाँ हैं, क्या पाकिस्तान चांस लेगा, किसी यंगस्टर को डेब्यू कराएगा इस सिचुएशन में। लेकिन आपको याद होगा अब से 13 बरस कबल 2009 में फवाद आलम ने श्रीलंका में कोलंबो में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, 168 रन बनाए थे अपने कैरियर के पहले टेस्ट मैच में, जब यूनुस खान ने उन्हें एज एन ओपनर आजमाया था। तो सवाल तो है कि आया फवाद आलम कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सऊद शकील के लिए जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उनकी लाइकिंग बहुत ज्यादा है। बाबर आजम ये चाह रहे हैं कि सलमान अली आगा को खिलाया जाए, क्योंकि वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, हालांकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। सलमान अली आगा ऑलराउंडर तो इतने है ही नहीं, वो उसी तरह की बॉलिंग कर लेते हैं जैसे इफ्तिखार अहमद करते थे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन चांसेस यही है, मेरी अपनी राय यही है कि फवाद आलम को इन्हें अपने खिलाना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ श्रीलंका में पहले भी खेल चुके हैं। और किसी यंगस्टर को अगर आप डेब्यू कराएंगे अपने होम ग्राउंड पे तो आप करा सकते थे, लेकिन अगर आप श्रीलंका की टर्निंग विकेट पर कराएंगे तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल इकबाल भाई, इसी बात को आगे बढ़ा के आपकी तरफ एक और सवाल भी लेकर आता हूँ कि फवाद की जो प्रॉब्लम थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज, आप भी मौजूद थे नेशनल ट्रेनिंग कराची में, जब हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया के स्पीड स्टार पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क गेंद कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम फास्ट बॉलर के खिलाफ थी, वो भी रिवर्स स्विंग पर। स्पिन को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई इतनी अनसर्टेनिटी है, कोई होनी नहीं चाहिए, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है कि आप डेब्यू करा दें किसी यंगस्टर को, वो भी श्रीलंका के अंदर। बिल्कुल फवाद आलम को मेरे ख्याल में काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, अगर उनको रेस्ट कराया जाता है तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि पहला टेस्ट मैच है अब्दुल गफ्फार, हम किसी तजुर्बे के मुताबिल नहीं हो सकते। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर ये सीरीज, ये टेस्ट मैचेस डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान 4थे नंबर पर है, श्रीलंका 3रे नंबर पर है, और जून 2023 तक जो पॉइंट्स होंगे उनकी बेसिस पर दो टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो पाकिस्तान को मेरी अपनी राय में ये पहले टेस्ट मैच में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी यंगस्टर को शामिल करके। देख चुके हैं आप ऑस्ट्रेलियन किस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, जो 2 टेस्ट मैचेस हुए, एक में तो चले वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि फवाद आलम पर तलवार लटकी हुई है, और टीम मैनेजमेंट ही कल हतमी फैसला करेगी कि उनको खिलाना है या नहीं खिलाना। ठीक है सर, फवाद आलम को प्लेस तो हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद भी एक प्लेस है जिसके ऊपर या तो आप नवाज को खिला सकते हैं, या अगर सलमान हो सकते हैं, या फिर आपके फ़हीम अशरफ। अब हैरत की बात है, वो भी आप भी तज्जिया कर दीजिए कि जिस खिलाड़ी को आप 11 में उतारना चाह रहे होंगे उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, तो ये समझ में नहीं आता कि फिर आप उनको लेकर क्यों गए हैं। लेकिन सर ये 7वें नंबर वाला स्लॉट खाली है, आपको क्या लगता है? क्योंकि नवाज एक स्पिनर ऑप्शन हो सकते हैं, फ़हीम ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग करते हैं, क्या बेहतर रहेगा सर? मेरे ख्याल में ये नवाज के लिए जाएंगे, जिस तरह बाबर नवाज की तारीफ भी कर रहे थे, और नवाज ने 3 डे मैच में भी अब्दुल गफ्फार अच्छी बॉलिंग की। 3 डे मैच में आप देखें कि यासिर शाह सिर्फ 1 विकेट ले सके, और नुमान अली के 60 रन बने नुमान अली की बॉलिंग पर। तो नवाज ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, और वो बैटिंग भी कर लेते। तो मेरे ख्याल में ये फास्ट बॉलर्स 3 नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आप देखें जो वो विकेट है गोल्फ की, वो स्पिनर्स की जन्नत है। तो मेरे ख्याल में ये 3 फास्ट बॉलर्स के बजाय 2 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के साथ जाएंगे, और ये 3 खिला सकता यासिर शाह और मोहम्मद नवाज। बिल्कुल, और मेरे पास स्टैट्स मौजूद हैं, और देखें तो पाकिस्तान श्रीलंका की बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी रही है, बहुत ज़्यादा हम खेलते थे, लेकिन संगाकारा के 2911 रन हैं। इसी तरह यूनुस खान ग्रेट
2286 रन, 6 सेंचुरियाँ, उनका एवरेज भी बड़ा कमाल का 51 रन का। जयवर्धने, इंजमामुल हक, जयसूर्या, डिसिल्वा, मैथ्यूज, अजहर अली, राना टुंगा तक बात चली गई। तो इकबाल भी इससे पता ही चलता है कि बहुत हमारे जो मैचेस हैं ज़्यादा नहीं हुए हालिया अरसे में, इसलिए जो सारे ग्रेड्स हैं पुराने वही रिकॉर्ड बुक की जीनत हैं। श्रीलंका ने सरप्राइज किया ऑस्ट्रेलिया को आखिरी टेस्ट में। उनके पास बैटिंग के अंदर भी एंजेलो मैथ्यूज का एक्सपीरियंस है, इसी तरह उनके पास करुणारत्ने हैं, कुशल मेंडिस हैं, अब तो दिनेश चंदीमल आ गए, छुपे रुस्तम हैं वो अपने मुल्क में। बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी बैटिंग देखे ना, उनके कप्तान दिमित करुणारत्ने वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, उनके अलावा दसांका है और कौशल मेंडिस हैं उनके, फिर आप एंजेलो मैथ्यूज जो बॉलिंग छोड़ दी है वो बैट्समैन बन गए, उसके अलावा दिनेश चंदीमल है, विकेट कीपर उनके डिक वेला है। डिक वेला ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की है जब पाकिस्तानी सरजमीन पर भी टेस्ट सीरीज हुई तो उसे, और धनंजय जो उनके ऑफ स्पिनर है वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो उनकी टीम बड़ी बैलेंस्ड है अगर आप देखें, और उनका मोरल भी अप है क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग्स के वाज़ेह फर्क से जीते थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के लिए एक टफ टीम साबित होगी और पाकिस्तान को सख्त जिद्दोजहद करना पड़ेगी इस पहले टेस्ट मैच में कामयाबी के लिए। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की इकबाल भाई। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले और फिर रिसेंटली खेले। पाकिस्तान दूसरी जानिब लिमिटेड ओवर सीरीज खेली हमने, उसको बहुत अरसे तक क्रिकेट खेल नहीं रहे। और फिर यासिर शाह जिन पर सर हम बैंक करें, मैं चाहूँगा उन पर स्पेशली आप बात करें क्योंकि कप्तान भी उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, लेकिन रस्टीनेस है थोड़ी सी, बहुत अरसे तक खेले नहीं हैं और इसी चीज़ का श्रीलंका फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल, यासिर शाह लेग स्पिनर बड़े अच्छे हैं, 46 टेस्ट मैचेस में उनकी 235 विकेटें। अब अगर 2 विकेटें और ले लेंगे तो ग्रेट अब्दुल कादिर की 236 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन दानिश कनेरिया की 260 से ज़ायद है, शायद 261 विकेटें हैं। तो यासिर शाह का माजी में उनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी रही है, लेकिन जो गुज़िश्ता एक बरस जब से अगस्त 2021 के बाद से वो टेस्ट मैच भी खेले, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो है वो यासिर शाह को जिस तरीके से ट्रीट किया है और जिस तरीके से यासिर शाह फर्स्ट क्लास में आउट कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नहीं खिलाया गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे एक स्पिनर का, खासतौर पे जो रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर है, उसका मोरल डाउन हो सकता है। अब उनको अपने रिदम में वापस आने में, आप सही कह रहे हैं कि रस्टीनेस तो होगी, तो अपने रिदम में वापस आने में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, बैटिंग की सर अगर बात करें इकबाल भाई तो ये शायद बड़े अरसे बाद वाहिद शोबा है जिसको हम कह सकते हैं बड़ा स्टेबल है, चूँकि इमाम फ़खर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, अजहर की थोड़ी कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फिर बाबर, रिजवान, तो वी हैव अ वेरी डिसेंट बैटिंग लाइन, बस क्लिक हो जाए अल्लाह करे। बिल्कुल डिसेंट बैटिंग लाइनअप तो है, लेकिन अब आप ये देखें ना कि शान मसूद जैसा बैट्समैन कि जिसने रन्स के अंबार लगाए तीनों फॉर्मेट में, वो बाहर बैठेगा और कप्तान बाबर आजम फरमाते हैं कि उसको हम मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते। हालांकि शान मसूद ने खुद कहा है, आपने देखा होगा, उसने कहा मैं किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हूँ। देखिए, खिलाड़ी का, बैट्समैन का एक प्राइम टाइम होता है अब्दुल गफ्फार, कि प्राइम टाइम में जब वो रन्स स्कोर कर रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है स्काई हाई होता है। अब विराट कोहली की एग्जांपल ले लें, उससे रन्स नहीं हो रहे तो किस तरीके से वो अंडर प्रेशर है, टीम से भी ड्रॉप हो गया। तो शान मसूद का यही वक्त है, अगर हम उसको अब भी ट्राई करेंगे तो फिर कब ट्राई करेंगे, फिर हर दफा थोड़ी फॉर्म लगती है। तो मेरे ख्याल में उसको मिडिल ऑर्डर में ये ट्राई कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत बहुत होती है। बाद लोगों का ये ख्याल था कि अगर शान मसूद आ गए तो कहीं वो कप्तान ना बन जाए। इससे पहले असद शफीक के लिए कहते थे कि असद शफीक के लिए यूसुफ ने कहा कि उन्हें कप्तान होना चाहिए, तो वो 77 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद उनको यकसर भुला दिया गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत, इमाद वसीम को देख लें, इमाद वसीम के लिए कह रहे थे कि वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान उन्हें बनाया जाएगा, उन्होंने 1-2 मैचों में कप्तानी भी की, अब वो कहाँ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत है, बैटिंग हमारी तगड़ी है, नो डाउट। अजहर अली रन्स नहीं कर रहे, अगर अजहर अली इस टेस्ट मैच में फ्लॉप होते हैं तो क्या शान मसूद को नेक्स्ट टेस्ट मैच में वन डाउन पोजीशन पर खिलाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, खेल में सियासत और सियासत में खेल कुछ अरसे से हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन इकबाल भाई, इसमें एक आपने अच्छी निशानदेही की, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का जो बयान था, बाबर ने उसकी बिल्कुल अलग बात की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आप देखें ना, फ़हीम अशरफ पे मैं आपसे जरूर राय लेना चाहूँगा कि खुद ही अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं एक खिलाड़ी को टेस्ट टीम के लिए, जो कि मुश्किल तरीन फॉर्मेट है, वो 11 का भी दावेदार है, और उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक भी कैटेगरी ना दें। उसमें कुछ ऐसे प्लेयर भी, जैसे शान मसूद की बात करता हूँ, जो उनको भी कम बैक करना है, हैदर अली को भी खेलना बाकी है। तो ये किस किस्म की लॉजिक है? क्या इसको हम इसको जस्टिफाई कर सकता है कि जो टीम में लड़का मौजूद है उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिले? ये हैरत की बात है अब्दुल गफ्फार, और आपने खुद सुना होगा कि बाबर आजम से जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं उनकी राय नहीं। अगर उनकी राय, वो कहते हैं मेरा डोमेन नहीं है, तो कैप्टन का डोमेन में ये नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए आपके ख्याल में?
कैप्टन का वो डोमेन सही है जब वो अपने दोस्तों को खिलाता है टीम में, वो डोमेन उसका सही है। यहाँ पर नहीं है, की बात है ना। आप देखें बाबर आजम जिसको खिलाना चाहते हैं 11 में और 16 में रखना चाहते हैं उसको रखते हैं, तो ये क्यों नहीं डोमेन हुआ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल के लिए दे रहे हैं। फहीम अशरफ ने आपको याद होगा अब से 2 बरस कब न्यूजीलैंड में 91 रन की इनिंग्स खेली थी, उसके अलावा 2-3 और मिस सेंचुरियां उन्होंने बनाई है, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डर बड़े अच्छे हैं। उनको एकदम से आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और उनको लेकर तो गए। मुझे लग रहा है कि अगर उनको नहीं खिलाया तो इस सीरीज के बाद वो भी जो है किससे पारीना न बन जाए। ये हैरत अंगेज स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मेरी तो समझ से बाहर है। सर एक और प्लेयर जिस पे लाजमी बात करनी है, फिर हम नए टॉपिक जो कि बाबर आजम ने विराट कोहली की तारीफ की, उस पर बड़े दिलचस्प तबसरे आ रहे हैं, हक में भी मुखालिफ भी। लेकिन पहले हसन अली की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहे, 2017 के बेस्ट बॉलर रहे, फिर टेस्ट मैचेस के अंदर भी बुरी कारकर्दगी नहीं थी इंजरी के बाद, लेकिन एकदम से उनकी फॉर्म में डिप आया है, लेकिन उनको खिलाया मुसलसल जा रहा है। आपके ख्याल में ये सीरीज उनके लिए कितनी अहम है? लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी क्योंकि जिस तरह की विकेट्स है, श्रीलंका की विकेट्स में इतना बाउंस नहीं है और इतनी वहाँ पर गेंद तेजी से नहीं आती कि बाउंसी विकेट हो या फास्ट विकेट्स हो। तो हसन अली को श्रीलंकन जो है वो बड़े आराम से खेल सकते हैं क्योंकि वहाँ बॉल में गेंद ज़्यादा स्विंग नहीं हो रहा। आपने देखा पैट कमिंस और जॉश हैजलवुड वगैरह कितने स्ट्रगल करते हुए नजर आए, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जिनके पास पेस भी था, स्विंग भी था, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम रहे। तो हसन अली के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम होगा। लेकिन अगर आप दोस्ती यारी से हटकर आप बजाय हसन अली के अगर नसीम शाह को मौका दें जिनके पास पेस भी है, यंग है, एनर्जेटिक है, हसन अली को आराम कराएं। मैं ये नहीं कह रहा उनको पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दें बिल्कुल हमेशा के लिए, आराम भी कराएं। अब आप देखें कि चालाकियां इनकी के वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हुई मुल्तान में, वनडे सीरीज में पहला वनडे हसन अली खेले, दूसरे में ड्रॉप हो गए, तीसरे में फिर वापस आ गए। तो समझ में नहीं आता कि कौन सी ताकत है पसे पर्दा जो उनको वापस टीम में लेकर आती है। अगर एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है आप उसको रेस्ट कराएं, कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप उसको जबरदस्ती खिलाते चले जाएं। मेरे ख्याल में इनको सोचना पड़ेगा हसन अली के हवाले से। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक के हवाले से आपको रिपोर्ट पे दिखाएंगे। उस ट्वीट ने इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में धूम मचाई हुई है। बाबर आजम ने ट्वीट किया आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली के लिए। इकबाल साहब की राय लेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज की। लेकिन एक ट्वीट जिसने कल इंडिया पाकिस्तान को जो है वो उसकी तवज्जो हासिल की, पूरे इंडिया में से बात हो रही है, वर्ल्ड क्रिकेट में बात हो रही है, वो ये ट्वीट है आपके सामने। दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रॉन्ग विराट कोहली। बाबर आजम डेफिनेटली हमें पता है कि वो बात कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में जो कि विराट कोहली के साथ है, बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है, 2 साल से इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं हुई है। बाबर आजम का क्या कहना था इकबाल साहब से बात करने से पहले आपको दिखा देते हैं, तो भी इस हवाले से उन्होंने बात की। डेफिनेटली देखें, एज अ प्लेयर आप पे भी टाइम आ सकता है और मुझे पता है कि एज अ प्लेयर इस चीज़ में से कैसे गुजरता है बंदा और कैसे उस चीज़ से निकलता है। तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और एज अ प्लेयर मैंने इस सेंस में किया कि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। और वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, आई नो इज़ प्लेइंग अ लॉट और उसको पता है कि इन चीज़ों से कैसे निकलना है। थोड़ा टाइम लगता है और मेरे ख्याल से जितना बैक करेंगे उतना अच्छा है। इकबाल भी जो मैंने नोटिस किया, डिवाइडेड तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेजिंग बाबर आजम कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया। इंडिया में तो ऑब्वियसली जो कि उनके कैप्टन एक्स हैं और बड़ा नाम है, इस पर अंडर प्रेशर है, उनको सपोर्ट किया पाकिस्तान से, तो वो भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट एक राय ये भी है कि कल पाकिस्तान की टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? इस ट्वीट का विराट कोहली ने अब तक जवाब नहीं दिया, या तो जवाब दे दें। देखिए गेस्चर तो अच्छा है कि बाबर आजम की जानिब से, लेकिन इस जेस्चर के पीछे क्या कार फरमा था। ठीक है, दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने एक नई चीज़ को लेकर आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बगैर आशीर्वाद के ये नहीं ट्वीट कर सकते थे इस तरह से, बगैर उनकी इजाज़त, तो यही लग रहा है। और उन्होंने ज़रूर बात की होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया वालों से और फिर उन्होंने किया होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग इसके देखें ना, आप कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, कोहली जो है आउट ऑफ फॉर्म है और बाबर इस वक्त अपनी टीम पर कंसंट्रेट करते तो वो ज्यादा बेहतर होता, अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते जो आउट ऑफ फॉर्म होते थे। लेकिन इसको उधर उस तरफ ले जाया गया है। मेरे ख्याल में बाबर का जो अंदाज था वो सही था कि ठीक है एक खिलाड़ी, क्योंकि बाबर आजम कह रहे हैं मैं अभी तो वो नहीं गुजरे, अभी तो वो अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में, लेकिन जब खिलाड़ी गुजरता है ना इस बैड पैच से तो फिर पता चलता है आटे दाल का भाव। बड़े बड़े दुनिया के
टॉप के बैट्समैन बैड पैच का शिकार हुए। तो उन्होंने हौसला अफजाई तो की है विराट कोहली की, लेकिन बाद लोग इसको इस तरह से भी ट्वीट कर रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में जब बाबर आजम से पूछा गया कि आप विराट कोहली के साथ एफ्रो एशियन सीरीज खेलेंगे, तो उस वक्त उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया वालों ने रोक दिया था। तो वहां रोक दिया था जी, और यहाँ पर इनको ये कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से मंतक आई है, किसके दिमाग में आई है कि इस तरह से चीजें की जाए। चले बहरहाल जो भी हुआ। अच्छा, ये भी होता है इकबाल भी, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि प्लेयर्स के जो एक प्रोफेशनल टीम होती है जो कि इन चीज़ों को रन करती है, शायद बाबर के ऑब्वियसली इल्म में होगा, उनके पूछे बगैर तो नहीं हो सकता, बट शायद ये आइडिया कहीं टीम से आया हो, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगी इकबाल भाई, अब सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इंडियंस भी यूट्यूब पे जब हमारा शो जाता है देखते हैं, फिर कमेंट्स भी करते हैं। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर एक पॉजिटिव जेस्चर शो किया। पाकिस्तान के कप्तान हैं और उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो कि बहुत पॉजिटिव है, और चंद्रेश नारायण जो कि आप भी उनको जानते हैं, आईसीसी के एक्स मीडिया मैनेजर और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर तारीख के तनाजुर में देखें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुल्क को करीब लाती है। तो बाबर की कोशिश शायद इस मौके पर हम डिस्कस जरूर करें, लेकिन आगे अच्छे अल्फाजों में ही याद रखी जाएगी। न सिर्फ चंद्रेश नारायण ने तारीफ की, बल्कि विक्रांत गुप्ता जो विक्रांत ने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है भारत के, उन्होंने भी बाबर आजम के इस जेस्चर को सराहा है। तो आइंदा आने वाले की देखें ना, क्रिकेट के लिए तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट सिर्फ एक खेल का नाम है, और खेल होता है, कोई सरहद नहीं है। पाकिस्तान और भारत की देखें कितना अरसा हो गया सीरीज नहीं हुई, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच हुआ था भारत से, उसके बाद जो मैनचेस्टर में 3 साल पहले, उसके बाद अब हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब होगा 50 जो अपना T20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर को, और लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को दुबई में हुआ, पाकिस्तान जीता भारत से। तो भारत पाकिस्तान की अगर क्रिकेट होती है अब्दुल गफ्फार, पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट को वो अपनी तरफ खींच कर लाती है, कशिश होती है, उसमें मुकाबले की फजा होती है। तो होना चाहिए इस तरह के जेस्चर से जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ जो है वो पिघलनी चाहिए क्रिकेट के हवाले से, लेकिन सियासी तौर पर चूंकि बर्फ नहीं पिघल रही तो इसलिए सियासी मदाखलत की वजह से। और एक बार भी जैसे आपने कहा ना, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आखिरी कमेंट करूंगा कि एफ्रो एशिया कप भले बड़े खुश होंगे क्योंकि उनके लिए माहौल अच्छा बना दिया है बाबर आजम ने कि शायद के इस ट्वीट के बाद एक राह हमवार हो जाए। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रमीज राजा साहब इस वक्त जो है वो एमसीसी और आईसीसी मीटिंग के लिए रवाना हुए हैं, उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, उन पर इकबाल साहब की राय लेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। हम के आखिर से में बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। इकबाल साहब, एक बड़ी तशवीश वाली खबर है कि जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है उसने अपनी बायलैटरल सीरीज़ को कुर्बान किया अपनी T20 लीग के लिए। भारत की जो IPL है उसके लिए 3 महीने की विंडो मुख्तस कर दी गई। तो क्या ये क्रिकेट फुटबॉल की तरह एक T20 ओरिएंटेड ही खेल बनने जा रहा है? रमीज राजा साहब ये कहकर गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब उनकी ICC मीटिंग में बात भी होनी है कि जो 3 महीने की विंडो है ये बहुत लंबी विंडो है, इस पर कंसिडर किया जाए। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला कुछ कर सकता है? और आपके ख्याल में, आप तो माशाल्लाह बड़े अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं और हर दौर से गुजरे हैं, ये क्रिकेट लगता है कि इस डिसीजन का बड़ा इंपैक्ट आएगा? क्रिकेटइन्फो ने लिखा कि ये एक बहुत बड़े चेंज की जानिब एक साउथ अफ्रीका का पहला कदम है। अब इसके क्या आपके ख्याल में इंपैक्ट होगा इस खेल पर? देखिए, साउथ अफ्रीका ने जो 4 फीट की है सीरीज, अब हो सकता है उसे वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड्स खेलना पड़े, इतना बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। आप देखें 1877 में टेस्ट क्रिकेट आई और फिर 1971 में वनडे क्रिकेट आई, लेकिन जब से 2005 से जब से जो है ये क्रिकेट आई है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके बाद से अब लीग्स बढ़ती जा रही है, पैसा बहुत आ गया है। लोग कहते हैं ये 3-3.5 घंटे की फिल्म है T20 क्रिकेट, इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गई। तो अब क्रिकेट बोर्ड भी आप देखें ना, भारत की IPL किस तरीके से 2007 से हो रही है, तो क्रिकेट बोर्ड्स भी अब उनकी इंटेंशन जो है वो माल कमाने के लिए ज्यादा हो गई बनिस्बत क्रिकेट का। बात भी करते हैं कलामी, लेकिन बताइएगा PCB क्या कर सकता है? रमीज राजा साहब, क्या ICC इजलास में अगर भारत के हवाले से बात करते हैं, ICC तो खुद उनके लिए FTP मुकर्रर किया बैठा है, क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलता है उन कॉन्ट्रैक्ट से खिलाड़ियों के, तो PCB की कोई बात करने का फायदा है? वो कहते हैं ना कि हमारी आवाज सहरा में तूती की सदा साबित होगी, लगता यही है, क्योंकि आप देखेंगे भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब एक है। न्यूजीलैंड के तो ग्रेगरी जो है वो ICC के सदर है, तो हमारी आप सिर्फ आवाज ही हम उठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमली तौर पे कोई चीज इस पे हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब। और पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज का कल से आगाज है, इसका हम सब भी बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन श्रीलंका की ये टीम अपने होम ग्राउंड पर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ भी एक सख्त जान हदीस साबित हुई, और 3 फॉर्मेट में 10 मैचेस थे, 5 श्रीलंका ने जीते, 5 ऑस्ट्रेलिया ने। से लगता ये है कि एक बड़ी कंपेटिटिव लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। इस मैचेस के हवाले से कल भी आपके साथ 5 बजे ज्वाइन करेंगे, आप ज़रूर
5 बजे ट्यून कीजिएगा। कल के दिन का जो एक तज़किया है वो आपके साथ पेश करेंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब के नाज़रीन जो है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपको हवाले से प्रोग्राम में जो है वो उस चीज़ को शामिल कर सकें। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।